नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक का इसमें पार्ट 2 में। इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक का प्रीवियस लेक्चर में। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सेट डी इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द बेस्ट इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज provided by option A growth in national income at current prices, B growth in per capita real income from year to year, C growth in saving ratio, D improvement in balance of payment position. Correct answer will be option number B, growth in per capita real income from year to year. Next is question number 52, the second phase of Swachh Bharat Mission Gramin is to be implemented during the time period A 2021 to 2022 2023, B ऑप्शन 2020 से 2021 से लेकर 2023 एंड 2024, सी 2020 से लेकर 2021 और 24 से लेकर 25 तक का, ऑप्शन नंबर डी 2021 से लेकर 25-26 तक का। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीन्स 2021 से लेकर 2024-25 तक का इसका। नेक्स्ट इज 53, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? ए द सेक्रेटरी ऑफ द नीति आयोग, बी द सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री, सी द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, डी द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. List 1 is commission name, list 2 is for what purpose it is formed. So first is Sarkaria Commission. Sarkaria Commission is formed for center-state relationship. So for A 3, B, C Rangarajan Committee to review the methodology for measurement of poverty, B 1. Next is C Parekh Committee 2 infrastructure financing, D Narsimham Committee, it is used for banking sector reform, so D 4. So correct option will be ऑप्शन नंबर ए का 3 है, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ कमिटी और किस पर्पस के लिए फॉर्म हुआ था। तो फर्स्ट कोठारी कमीशन एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए हुआ था। मंडल कमीशन टू कंसीडर सीट रिजर्वेशन फॉर कोटा फॉर द पीपल टू रिड्रेस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। सरकारिया कमीशन टू एग्जामिन सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए। नेक्स्ट इज कालेलकर कमीशन टू प्रमोट एंड अपलिफ्ट द सोसाइटी डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए। अभिजीत सेन कमेटी लॉन्ग टर्म फूड पॉलिसी के लिए। बैशल कमेटी बैंकिंग सुपरविजन के लिए। सी रंगराजन कमेटी टू रिव्यू द मेथोडोलॉजी फॉर मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी के लिए। नरसिम्हम कमेटी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए। राधा कृष्णन कमीशन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के लिए। नेक्स्ट इज सुरेश तेंदुलकर कमेटी रिडिफाइनिंग पॉवर्टी लाइन एंड इट्स कैलकुलेशन फॉर्मूला। शिव रमन कमेटी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नबार्ड। जस्टिस ए के माथुर कमीशन 7th पे कमीशन के लिए। बलवंत राय मेहता कमेटी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए। कुंची कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए। पारेख कमीशन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए। नेक्स्ट इज 55, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स। 4 स्टेट्स दिया हुआ है, इसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में राइस प्रोड्यूसिंग, राइस का प्रोडक्शन में हमको असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है सीक्वेंस को। तो पहला दिया पंजाब, दूसरा यूपी, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा वेस्ट बंगाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असेंडिंग मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट विल बी यूपी, सेकंड विल बी आंध्र प्रदेश, थर्ड विल बी पंजाब एंड फोर्थ विल बी वेस्ट बंगाल। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट आंसर इज ए, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 56, with reference to Finance Commission of India, consider the following statement. First is the Finance Commission is a statutory body. तो ये गलत हो गया है. It is a constitutional body. Next, the Finance Commission was set up under Article 280 of the Constitution. Correct. The recommendation made by the Finance Commission are only advisory in nature. ये भी correct. The first फाइनेंस कमीशन वाज सेट अप इन 1950, ये रॉन्ग हो गया। द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज सेट अप इन 1951। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी 2 and 4। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी 2 and 3। करेक्ट इज सी 2 and 3। नेक्स्ट हम लोग फाइनेंस कमीशन के बारे में देख लेते हैं। द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन सेट अप इन 22 नवंबर 1951 एंड द फाइनेंस कमीशन इज ए
constitutional body under Article 280 of the Constitution. Next is 57 number question. With reference to bare necessities index (BNI), consider the following statement. 1. The economic survey has come up with bare necessities index at rural and urban level. The BNI has been created for all states for 2018 only. The BNI is based on 26 indicators. Fourth is the BNI consists of 6 डायमेंशन. तो फर्स्ट इसका सही हो जाएगा. द इकोनॉमिक सर्वे है सेटअप विद बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स एट रूरल एंड अर्बन लेवल, ये करेक्ट है. द बीएनआई हैज बीन क्रिएटेड फॉर ऑल स्टेट्स फॉर 2018 वाली, ये गलत है. वो 2018 और 2018 एंड 2012 के लिए भी हुआ. द बीएनआई बेस्ड ऑन 26 इंडिकेटर, से भी सही है. बीएनआई कंसिस्ट ऑफ 6 डायमेंशन, ये गलत है. तो इसमें हमारा सही हो गया क्वेश्चन ए और तीसरा, पहला और तीसरा इसमें सही है. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 3. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 1 एंड 3. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं. बीएनआई हैज बीन क्रिएटेड फॉर ऑल स्टेट्स फॉर 2012 एंड 2018 यूजिंग डेटा बाय एनएसओ. विच टाइप ऑफ बैंक इज प्रपोज्ड टू बी एस्टेब्लिश्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन बिहार? ए कृषि विज्ञान बैंक, बी कृषि यंत्रा बैंक, सी कृषि विकास बैंक, डी कृषि उत्थान बैंक, और ई नन ऑफ द more than one of the above. So correct option will be option number C, Krishi Vikas Bank. Krishi Uthan Bank provides loan. It provides loan to the farmers, and Krishi Vikas Bank is used for agricultural and rural development in Bihar. The Krishi Vikas Bank is used for agricultural and rural development in Bihar. So correct option will be option number C. Next is 59. The value of Human Development Index of Bihar in 2019 was. So correct option will be option number D, 0.574. Deficit in Bihar during 2021-22 is estimated as. तो इसका correct हो जाएगा option number A, 22,511 crore rupees. Next is question number 61. Under Digital Bihar program, which student will receive computer education and training from 2021-22 onwards? A. All students of class 5. B. All students of class 6. C. All students of class 7. D. All students of class 8. And E. None of the above slash more than one of the. इसका correct answer हो जाएगा option number E. After matric means after class 10. Next is 62. According to 15th Finance Commission recommendation, how much share will Bihar receive in divisible pool of central taxes from 2021 से लेकर 26 तक? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4.12%. नेक्स्ट क्वेश्चन 63. Who among the following is not a member of the 15th Finance Commission? A. Ashok Kumar Lahiri is a member. B. Sudipto Mundale is not the member. C. Ramesh Chand, he is also the member. D. Ajay Narayan Jha, he is also the member. So correct option will be option number B. All are member except option B. Question number 64. In the recent union budget, Finance Minister has increased the foreign direct investment limit in the insurance sector from existing one to. So correct option is option number C, 74%. Currently अभी FDI जो था इंश्योरेंस सेक्टर में वो 49% था, उसको बढ़ाकर अभी 74% कर दिए. क्वेश्चन नंबर 65. एज पर यूनियन बजट 2021, the fiscal deficit is estimated to be how much % of GDP in 2020-21 या 2022. So correct option is option number D, 6.8%. Next is question number 66. Who established Indian Association in 1876 AD? तो इसका correct option है ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67. इन विच कंट्री वाज द ऑनोरिफिक नेताजी अप्लाइड टू द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस? ए. इंडिया, बी. इटली, सी. जर्मनी, डी. जापान. ई नन ऑफ द एबव स्लैश मोर देन वन ऑफ द एबव. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी. क्वेश्चन 68. हु इज रिलेटेड टू चित्तागोंग आर्मरी रेड? ए. रास बिहारी बोस, बी. चंद्रशेखर आजाद, सी. बटुकेश्वर दत्त, डी. सूर्य सेन. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, सूर्य सेन. चित्तागोंग आर्मरी रेड occurs in April 1930 and Bhatugeshwar Dutt is known for loading 2 bombs along with Bhagat Singh in Central Legislative Assembly. Chandrasekhar Azad founded Hindustan Socialist
Republican Association. Next is 69. In the Anand Math of Bankim Chandra Chatterjee, which revolt is mentioned? So correct option is option number A. Sannyasi revolt is mentioned in the Anand Math of Bankim Chandra Chatterjee. Question number 70. Which of the following event happened first? Quit India movement. B. Arrival of Cripps mission. C. Arrival of Lord Bevell as Governor General. D. Arrival of Cabinet mission. E. None of the above, more than one of the above. Quit India resolution August 1942. Arrival of Cripps mission landed India on March 22 मार्च 1942. Third is arrival of Lord Bevell as the Governor General. He was the Governor General from 1943 to 47. 1943. Arrival of Lord Bevell as the Governor General 1943. Arrival of Cabinet mission 24th March 1946. So the correct option will be option number B. Arrival of Cripps mission. Next is 71. Who was the president of Lahore session of Indian National Congress held in 1929 AD? So correct option is option number C. Jawaharlal Nehru. Next is 72. Who is not related to Champaran Satyagraha of 1917 AD? So A option J.B. Kripalani. He is related to Champaran Satyagraha. Rajkumar Shukla is also related to Champaran Satyagraha. Rajendra Prasad is also related to Champaran Satyagraha. Ram Manohar Lohia is not related to Champaran Satyagraha. So correct option will be option number D. Ram Manohar Lohia. Question number 73. One of the leaders of the revolt of 1857 AD, Kumar Singh, was related to which place? So correct option is option number B. Jagdishpur. Next is question number 74. During the Quit India movement, who among the following escaped from the Hazaribagh jail? A. Sachidanand Sinha. B. जयप्रकाश नारायण. C. जगजीवन राम. D. राफी अहमद किदवई. इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. जयप्रकाश नारायण. ही escaped from हाजीपुर जेल and went to Nepal. Question number 75. Who was the president of Gaya session of Indian National Congress held in 1922 AD? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. चित्तरंजन दास. नेक्स्ट इज 76. What portfolio Rajendra Prasad held in interim government established in 1946? A. Finance. B. Defense. सी होम. डी फूड एंड एग्रीकल्चर. तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इज हेल्ड बाय राजेंद्र प्रसाद इन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946. क्वेश्चन नंबर 77. वेयर वाज द गद्दार पार्टी एस्टेब्लिश्ड? ए ऑप्शन जर्मनी. बी यूएसए. सी फ्रांस. डी इंग्लैंड. करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. यूएसए. गद्दार पार्टी वाज एस्टेब्लिश्ड इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए बाय सोहन सिंह भाखना. नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन. हु एस्टैब्लिश्ड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905 AD? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले. क्वेश्चन नंबर 79. हु हैज रिटेन द बुक अनहैप्पी इंडिया? इट इज रिटेन बाय लाला लाजपत राय. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 80. हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज? ए मौलाना अबुल कलाम आजाद. बी मदन मोहन मालवीय. सी बी आर अम्बेडकर. डी महात्मा गांधी. करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आर अम्बेडकर पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज. महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड ओनली सेकेंड राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस आफ्टर गांधी इरविन पैक्ट. नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है 81 से. तो द वैल्यू ऑफ लॉग अंडर रूट 232 इज. तो इसका सॉल्यूशन नीचे बनाया हुआ है. लॉग अंडर रूट 232. तो एक प्रॉपर्टी होता है लॉग का. लॉग एन का पावर m p इज इक्वल टू 1 अपॉन m लॉग n p. ये प्रॉपर्टी लाकर आगे कर दिया. 1/2 नीचे आ जाएगा. लॉग 2 टू द पावर 5 हो जाएगा. 5 बाहर आ जाएगा. तो 2 into 5. तो इसका करेक्ट ऑप्शन 10 हो जाएगा. तो 81 का इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10. नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन. बाय सेलिंग 4511 for 40 a man loses 20%. हाउ मेनी शुड ही सेल 24 टू गेन 20% इन द ट्रांजेक्शन? तो इसको हम लोग सोल्व किए हैं. सॉल्यूशन इसका है. हम लोग इसमें क्या करते हैं 45 लेमन का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है. 45 लेमन का 40 रुपीज. तो एक लेमन का हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं. तो 8/9 आ गया एक लेमन का सेलिंग प्राइस. अब लॉस हमारा दिया हुआ है 20%. तो लॉस 20% दिया हुआ है तो 20/100 हो जाएगा 1/5. नेक्स्ट लॉस परसेंट जो होता है सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाई सीपी होता है. तो लॉस परसेंट की जगह 20/100 पुट कर देंगे. सीपी हम लोग अननोन अभी दिया हुआ है. एसपी सिर्फ दिया हुआ है हमारा सेलिंग प्राइस. तो सीपी माइनस 8/9 डिवाइडेड बाई सीपी हो जाएगा. नेक्स्ट लॉस के
जगह 1/5 पुट कर दिए, तो इससे हम लोग सीपी निकाल लेंगे, 10/9 आ गया। अगेन नेक्स्ट गेन दिया हुआ है 20% हमारा हो रहा है, तो सीपी दिया हुआ है 10/9, गेन परसेंट जो होता है एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई सीपी, हमारा सीपी दिया हुआ 10/9, तो इससे हम लोग एसपी निकाल लेंगे। एसपी हम लोग कैलकुलेट किया तो आया 4/3, इट मीन्स 4 लेमन कॉस्ट ₹3, तो 1 लेमन कॉस्ट ₹3/4, तो 24 लेमन कॉस्ट 18 रुपीज। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी 18 रुपीज। नेक्स्ट इज 83 नंबर क्वेश्चन। ए ट्रेन 110 meter long is traveling at a speed of 55 kmph. The time in which it will pass a passerby walking at 4 kmph in the same direction. It means train is traveling in same direction at 58 kmph and the person is also traveling in same direction with 4 kmph. तो इसका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा हमारा 58 minus 4 इक्वल टू 54 kmph। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, नेक्स्ट सोल्व किया हुआ 54 kmph रिलेटिव स्पीड हो जाए, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके 15 मीटर पर सेकंड आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग टाइम निकाल लेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड, तो हमारा 22/3 सेकंड आ गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22/3 सेकंड। नेक्स्ट 84 द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दिया 52 मीटर है और इसका शॉर्टर डायगोनल हमारा दिया 10 मीटर है, तो लॉन्गर डायगोनल का लेंथ निकालना है। तो क्या पेरीमीटर दिया है 52, तो हम लोग मान लिए कि साइड एस है, तो 4s हो जाएगा कितना 52 मीटर है, क्योंकि रोम्बस का चारों साइड सेम होता है। तो इससे हमारा एक साइड का लेंथ निकल गया 13 मीटर। नेक्स्ट साइड का लेंथ हमारा 13 मीटर निकल गया। शॉर्टर डायगोनल दिया है 10 मीटर। तो हम जानते हैं प्रॉपर्टी होता है रोम्बस का कि डायगोनल को दो पार्ट में डिवाइड, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो 5 मीटर इधर हो गया, 5 मीटर हो गया। अब ये ट्रायंगल में जी ओ ए बी में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ओबी निकाल लेंगे। नेक्स्ट ओबी हमारा निकल गया 12 मीटर, ये तो डायगोनल हाफ आ गया। नेक्स्ट हम लोग फुल निकालना है डायगोनल का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 24 मीटर आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 24 मीटर। नेक्स्ट 85 इन ए रेस 100 meter race, A runs at 8 kmph. A gives B a start of 4 meter and still beats by 15 seconds. What is the speed of B? तो इसमें क्या है, एक 100 मीटर रेस हो रहा है, तो A तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, B 4 मीटर बाद से पहले ही स्टार्ट कर रहा है, तभी भी वह 15 सेकेंड से B को हरा दे रहा है। तो हम लोग इसमें क्या, A का स्पीड हमारा दिया हुआ है 8 kmph, इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट डिस्टेंस ए कितना ट्रेवल करेगा 100 मीटर, तो टाइम इसमें क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, जिससे 45 सेकंड आ गया टाइम, ये टाइम आ गया। ए कितना लगाएगा टाइम। नेक्स्ट टाइम टेकन बाय बी, तो 15 ऐड कर देंगे हम लोग, तो 60 सेकंड टाइम टेकन बाय बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब बी डिस्टेंस टेबल बाय बी 4 मीटर लेस हो जाएगा, तो 100 - 4 96 मीटर ट्रेवल करेगा डिस्टेंस। स्पीड ऑफ बी कितना हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, सो इट विल बी 8/5 मीटर पर सेकेंड। इसको मीटर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई करके, तो हमने आंसर 5.76 किलोमीटर पर आवर। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। 86 ए क्लॉक इज सेट राइट एट 8 AM. The clock gains 10 minutes in every 24 hours. What will be the true time when the clock indicates 1 PM on the following day? Following day means next day. So total 29 hours spent from 8 AM to 1 PM next day, total 29 hours. So we know that in 24 hours there is a gain of 10 minutes gain. So for 1 hour there is a gain of 10/24. For 29 hours how much it will gain? About 12 minutes. So correct time will be when the clock time is 1 PM. So the true time will be how much? 12 minutes less than 1 PM. It means true time will be 12:48 PM, because in 1 PM there is inclusion of gain of 12 minutes. So correct option is option number B, 48 minutes past 12 noon. Next is the value of continued fraction. I have solved this below. The continued fraction is given. We let x is equal to the continued fraction. Instead of all these we write x. So x is equal to 2 - 1 by x. So x is equal to, then after that we have solved x square is equal to 2x - 1. After that x square minus 2x plus 1 is equal to 0. X minus 1 का whole square is equal to 0. So x minus 1 is equal to 0. So x is equal to 1. So correct option will be option number A, 1. Next is question number 88. How many numbers between 200 to 600 are divisible by 4, 5 and 6? So we have to find the number between 200 to 600. We will take the LCM of 4, 5 and 6. It will be 60. So number divisible by 60 that lies between 200 to 600. So 240, 300, 360, 420,
480, 540. So total number will be 6. So correct option will be option number C. Next option is next question 89. If n is any positive integer, then 3 to the power 4n minus 4 to the power 3n is always divisible by. We can do this question by trial and error method. We will put n is equal to 1. It will come 17. So it will be divisible by 17. So correct option will be option number B, 17. So correct option is option number B, 17. Next is the difference. 90 number question. The difference between two squares of two numbers is 256,000 and the sum of number is 1000. The numbers are, let two numbers be x and y. So x square minus y square is equal to given 256,000. I will break by the formula x plus y into x minus y is equal to 256,000. Instead of x plus y we will write 1000. That will equal 256,000. So x minus y we have to find. So x will be is equal to average of two numbers, y will be equal to subtraction of two numbers, means 1000 minus 256 by 2 is equal to 372, and x will be equal to 628. So correct option will be option number C, 628 and 372. 91. If a feather, a rubber ball and a wooden ball falling free simultaneously from the same height in vacuum, then the feather will reach the ground first, B, the rubber ball will reach the ground first, C, the wooden ball will reach the ground first, D, all the three will reach the ground together. So correct option इसका हो जाएगा option D. All the three will reach the ground together in the presence of vacuum. 92. When a soap film on water is seen in the daytime, it shows beautiful colors. This phenomenon is due to option D, interference of light. 93. The mass number of nucleus. So mass number is equal to number of proton plus number of neutrons. So correct option is option number A, sum of number of neutrons and protons. 94. 94. Which of the following is the main ingredient of cement? So correct option is A, limestone. 95. Isotopes of an element differs in. So correct option is option number B, the mass number. Means isotopes having same atomic number. For isotopes same atomic number but different mass number. Difference mass number. So correct option is B. Next is isotopes, same atomic number but different mass number. Isotopes, same number of neutrons. And third is isobars, the nuclei which have identical number of nucleons but different number of protons and different number of neutrons are called isobars. Next is 96. The temperature point at which solid, liquid and gaseous states may stay together is known as A, boiling point, B, melting point, C, freezing point, D, triple point. So correct option is option number D, triple point. Question number 97. The most important ore of aluminum is option A, bauxite is ore of aluminum, calamite is ore of zinc, galena is ore of lead, calcite is carbonate material. So correct option is option number A, bauxite. Calamite is an ore of zinc, calcite is a carbonate material and the most stable polymer of calcium carbonate. It is very common mineral, particularly as a component of limestone. Galena is ore of lead, bauxite is an ore of aluminum. Which among the following solution has pH value more than 7? So इसका correct option is basic solution, option number B. For basic solution, pH is greater than 7. Acidic solution, pH value is less than 7. For neutral solution, pH is equal to 7. Question number 99. Which among the following is an incorrect option? Atom is electrically neutral due to presence of proton and electron inside the nucleus. It is wrong. The electrons are negatively charged and have negligible mass. Correct. Atomic number is number of proton in an atom of the element. Correct. Isotopes are useful as a nuclear fuel in medical field in carbon dating. Correct. So correct option will be option number A, which is wrong option. Means atom is electrically neutral due to presence of protons and neutrons. Neutrons lies inside the nucleus. Question number 100. Select the incorrect statement out of the following. A, cotton is suitable for use clothing in summer because it absorbs moisture. Correct. Polycarbonate is used for making CDs. ये भी correct है. Acrylic is also called artificial silk as it is prepared from cotton but it has shine silk. ये गलत है. Next, Teflon is used for coating non-stick kitchenware. ये सही है. तो correct option is option number C. Acrylic जो है वो artificial wool है, silk नहीं, wool. Next, acrylic के बारे में जान लेते हैं हम लोग. Acrylic is called artificial wool or synthetic wool because it resembles wool. नेक्स्ट हम लोग 101 से लेकर 150 तक का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.